बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मली आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम फुलबेरी से रिलेट कुछ सवालात के जो जवाबात हैं वो देंगे और कुछ हदायत हैं जो आपके साथ मज़ीद शेयर करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो आप यूँ कह सकते हैं कि फुलबेरी से मुतालिक होगी। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है, जो इसके फ़र्स्ट एड के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी, अंदराइन, हंज़ल या कौड़तुमा के हवाले से, तो उसके बारे में सबसे जो ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है वो ये है कि लोगों को ये कौड़तुमा बाज़ार से सब्ज़ नहीं मिलता, ताज़ा नहीं मिलता। वो जो ड्राई मिलता है पंसार की दुकान से वो ले आते हैं और उसको गीला करके फिर वो ये प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है, इससे वो फ़वाइद हासिल नहीं हो सकते जो हमें दरकार हैं। तो इसके बारे में जो हम कुछ डिटेल शेयर नहीं कर सके थे या कुछ चीज़ें बाज़-औक़ात ज़हन में नहीं आती, जब बंदा फ़िल-बदी बात कर रहा होता है, कुछ चीज़ें ज़हन से स्किप भी कर जाती हैं। जब वो फिर आप सवालात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए था। इन तमाम सवालात को मिला के हमने हंज़ल के बारे में या कौड़तुमा के बारे में, या आप यूँ कह सकते हैं कि फुलबेरी की फ़र्स्ट एड के हवाले से हमने एक और वीडियो बनाई है, जिसमें मुकम्मल प्रोसेस, मार्केट में किस हालत में ये दस्तयाब है, आपको किस तरह का चाहिए, कितना चाहिए, आप किस तरह ये प्रोसेस करेंगे, कितनी देर करेंगे, ये मुकम्मल डिटेल हमने उस वीडियो में शेयर कर दी है। आपसे ये अर्ज़ करना मकसूद था कि ऐसे पेशेंट जिनकी दवाई चल रही है, जो ऑलरेडी फुलबेरी का इलाज करवा रहे हैं, और वो भी जो ये इलाज करवाने की अभी ये ट्राई कर रहे हैं या घर पे दवाई तैयार है वो खाना चाह रहे हैं, या अभी वो इलाज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी है और ये हदायत भी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अब मार्केट में कौड़तुमा बकसरत दस्तयाब है, अब उसका सीज़न है, आप उसको बाज़ार से आसानी से ख़रीद सकते हैं और सब्ज़ हालत में आपको मिल सकता है। और इंस्ट्रक्शन ये है कि चाहे आपको दवाई खाते हुए कई माह गुज़र चुके हैं या अभी आपने स्टार्ट नहीं की या अभी-अभी स्टार्ट की है, तो आप इस फ़र्स्ट एड को लाज़मी तौर पर अपनाइए, कौड़तुमा बाज़ार से लाइए और जिस तरह इसका प्रोसेस बताया गया है उस पे अमल पैरा होके तो फ़िलहाल इसको रोकिए। तो आई एम 100% श्योर कि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों पे ये तजुर्बा हो चुका है और कामयाब तजुर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अद्वियात में तासीर रखी है और वो अपना काम करती हैं। आप ये फ़र्स्ट एड कीजिए, जिसने भी ये तरीका अख्तियार किया है, जहाँ पे फुलबेरी पहुँच चुकी थी, जिस स्टेज पे थी वहीं पर रुक चुकी है। ये इलाज तो नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट एड है, फुलबेरी को मज़ीद फैलने नहीं देता। और ये भी गनीमत जानिए कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से पे ये नमूदार हो चुकी है, आप ये प्रोसेस, ये अमल करते हैं, वो वहीं पर रुक जाती है, तो सबसे पहले इसको रोकना मकसूद है, क्योंकि ये सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है। फुलबेरी के इलाज के हवाले से सबसे पहले हमारा फ़ोकस यही होता है कि हम इसको, ये जिस स्टेज पे पहुंच चुकी है, यहाँ पर रोक लें। ये मज़ीद जिस्म को अपनी लपेट में ना ले, मज़ीद ये अपना जो पंजे हैं वो मज़ीद ना गाड़े। तो जहाँ पे ये पहुंच चुकी है वहीं पर रुक जाए, और जब ये रुक जाएगी, मज़ीद फैलेगी नहीं, फिर ये जिस हिस्से को मुतासर कर चुकी है हम उसका बआसानी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा होता है। इसमें जैसा कि पहले हम 5-6 वीडियोस कर चुके हैं, उसमें मुकम्मल डिटेल के साथ बता चुके हैं कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। और जितनी भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ विटिलिगो की बात नहीं कर रहा, आप सोराइसिस को ले लें तो उसको भी ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, कई माह दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके फाका होता है। ये इतनी जल्दबाजी वाला काम नहीं है। एक और शिकायत जो बहुत ज़्यादा की जाती है वो ये है कि जो हमारे पास दवाई दस्तयाब है वो 60 कैप्सूल होते हैं, 15 दिन की दवाई है और उसकी कीमत 1000 रुपया है। तो लोग एतराज़ करते हैं कि ये बहुत महंगी है। तो हमारा जो फ़ोकस है वो कभी ये नहीं रहा कि हम आपके साथ बिज़नेस करें, हम अपनी दवाई बेचें, हरगिज़ ये हमारा फ़ोकस नहीं रहा। अगर हमारा ये फ़ोकस रहा हो तो उसकी दलील ये है, हम नुस्ख़ा शेयर ना करें। तो जब हम नुस्ख़ा शेयर कर देते हैं और हल्फिया तौर पे वही नुस्ख़ा शेयर करते हैं जो हम खुद दवाखाने में बना रहे होते हैं या जो हम लोगों को खुद दे रहे हैं, तो इसका ये दलील देने का मकसद ये है कि हमारा जो फ़ोकस है वो तिब्बे यूनानी को आम करना और लोगों की फ़लाह के लिए काम करना है। हरगिज़ भी ये कभी नहीं हमारा मकसद रहा या मतमा नज़र कभी ये नहीं रहा कि हम पैसे बनाएंगे या लोगों की जेबें काटेंगे या इससे कोई माल बनाने का हमारा मकसद हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम नुस्ख़ा आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब इसमें जो जावित्री इस्तेमाल होती है, जिसको जलवत्री भी कहते हैं, उसका जो मार्केट में रेट हमें मिल रहा है वो तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपये किलो मिल रही है। अगर आप इसकी ऑनलाइन कीमत चेक करें वो तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये किलो बेची जा रही है।
तो हमें अपने सोर्सेज से ये तकरीबन 7,000 रुपये किलो मिलती है। तो आप खुद सोचें कि एक दिन में 4 ग्राम दवाई इस्तेमाल करनी है और 4 ग्राम में 2 ग्राम ये जावित्री होगी। और फिर आजकल जो अदरक का रेट चल रहा है वो भी आपके सामने है। अगर आप बाज़ार से ये सोरेलिया सीड या जिसको हम ये बागची कहते हैं ये बाज़ार से ख़रीदेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसमें किस कदर दीगर पार्टिकल्स होते हैं, किस कदर इसमें मुर्दा बीज होते हैं, किस कदर छिलके होते हैं। ये तकरीबन 2 किलो से 3 पाव के करीब निकलती है जो हम अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसको मुदब्बर किया जाता है। सबसे पहले इसको छाना जाता है। इसको छानने के बाद इसमें से दीगर पार्टिकल हैं वो अलग किए जाते हैं। फिर इसको धोया जाता है। जब आप धोते हैं तो जितने मुर्दा बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो हमारे काबिल इस्तेमाल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। सो ये जब आप 2-3 प्रोसेस करके तो फिर इन चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना यहाँ से माल बना रहे हैं और कितनी हमने कीमत इसकी ज़्यादा रखी हुई है। सो आप सबसे बेहतर यही है कि ख़ुद दवाई तैयार किया करें और यही मेरे ख़्याल में सबसे अहसन तरीका होगा। आपको इसकी कीमत का भी अंदाज़ा रहेगा और ख़ुद जो मेहनत करके दवाई तैयार करेंगे वो आप एन टाइम खाएंगे भी, उसकी कदर भी होगी। तो अब आखिर में मैं 2-3 बातें फिर दोहरा देता हूँ कि फुलबेरी का ट्रीटमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसका ट्रीटमेंट 3 माह में अपना असर शुरू करता है। 6 माह में वाज़े जो फ़र्क है वो नज़र आता है और कुछ मरीज़ों में 6 माह में जो उनके पैचेस हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो 6 माह खा के दवाई छोड़ देते हैं तो 6 माह, साल, 2 साल गुजरते हैं, फिर ये अपीयर होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। तो इसके लिए मुकम्मल ट्रीटमेंट 1 साल का ही है। 1 साल से ज़्यादा दवाई खानी पड़ सकती है, 1 साल से कम में ये ठीक नहीं होती। अगर 6-8 माह में ठीक हो जाएगी तो ये दोबारा आ जाएगी। सो अगर 6 माह में ये ठीक हो जाए तब भी आप 1 साल तक इसकी दवाई जो है वो इस्तेमाल करें ताकि ये दोबारा अपीयर ना हो। ये जो अंदराइन के हवाले से मैं वो दोबारा रिपीट बात करूँगा कि आप ये प्रोसेस लाज़मी तौर पर कर लें क्योंकि ट्रीटमेंट आपका चल रहा है ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ ये फ़र्स्ट एड बहुत ज़रूरी है कि मज़ीद इसको बढ़ने से रोकने के लिए वहाँ पे स्टॉप कर लें। इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है। बाज़ार में आपको मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बता दूँगा। वहाँ पे हम सब्ज़ी मंडी खुद गए थे, वहाँ पे सारा हम ये इसके रेट वगैरह पता करके आए थे। 100-120 से लेके ये तकरीबन 200 रुपये किलो तक था। जो हमारे मतलब का था वो 180-200 में मिल रहा था। तो ये कोई इतना महंगा भी नहीं। 1 हफ़्ते तक आपने मुसलसल करना है और 1 हफ़्ते में तकरीबन ये 5 किलो आपके ख़र्च होने हैं। उसके बाद दूसरे हफ़्ते में आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना है। तीसरे हफ़्ते में आपने जस्ट 2 मरतबा करना है और फिर 1 माह में 1 मरतबा आपने ये प्रोसेस करना है। तो इतना सा काम आपको कर लेना चाहिए क्योंकि ये अंदराइन का सीज़न है, आपको अच्छी हालत में मिल सकते हैं और उसके साथ-साथ आप अपना ट्रीटमेंट करते रहें। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।